अकबर का राज्य क्षेत्र बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। उनके प्रांत में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। अकबर को हमेशा एक बहुभाषी की आवश्यकता रहती थी। अतः एक बार उन्होंने अपने सभी मंत्रियों से कहा कि जाओ और एक ऐसा बहुभाषी ढूंढ कर लाओ जो सभी भाषाओं का ज्ञाता हो। मंत्रियों ने अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया तथा एक बहुभाषी ढूंढने को कहा। कुछ दिनों के पश्चात उनके दरबार में एक व्यक्ति आया जिसने अपना नाम मणिशंकर अय्यर बताया तथा कहा कि महाराज, मैं बहुत सी भाषाएं जानता हूँ। महाराज ने अपने दरबारियों से कहा कि वो अपनी अपनी भाषा में इस बहुभाषी से प्रश्न जवाब करें ताकि पता चल सके कि क्या वास्तव में इसे विभिन्न भाषाओं का ज्ञान है। दरबारियों ने अपनी अपनी भाषा में उसे बहुभाषी से प्रश्न किए जिनका उत्तर उस मणिशंकर अय्यर ने बड़ी सादगी और विनम्रता से दिया। ये देखकर बादशाह अकबर बड़े आश्चर्य में पड़ गया। अतः उनकी जिज्ञासा हुई कि मणिशंकर अय्यर की मातृभाषा क्या है। अतः उन्होंने उस बहुभाषी से प्रश्न किया कि आपकी अपनी मातृभाषा क्या है। मणिशंकर अय्यर बोले, महाराज, आपके दरबार में एक से एक विद्वान व्यक्ति है, अतः आप स्वयं ही पता लगा लीजिए कि मेरी मातृभाषा क्या है। और ऐसा कहकर महाराज को प्रणाम कर वहां से चले गए। अकबर को ऐसा लगा कि जैसे मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। अतः उन्होंने फौरन बीरबल को बुला भेजा तथा आदेश दिया कि बीरबल, चाहे कुछ हो जाए, इस व्यक्ति का घमंड टूटना चाहिए और 24 घंटे के अंदर आपको पता लगाना है कि इस व्यक्ति की मातृभाषा क्या है। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर मैं इसकी मातृभाषा का पता लगा कर रहूंगा। और इतना कहकर बीरबल वहां से चले गए। अगले दिन सुबह दरबार में अकबर ने बीरबल को बुलाया तथा पूछा कि बताओ बीरबल, उस परदेसी की मातृभाषा क्या है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, उसकी मातृभाषा बांग्ला है, आप चाहो तो उसको बुलाकर पूछ सकते हो। अकबर ने उस परदेसी को बुला भेजा। परदेसी ने कहा, बादशाह अकबर, बीरबल सही कह रहे हैं, मेरी भाषा बांग्ला ही है, किंतु मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इसने मुझे बिना मुलाकात करे कैसे पता लगा लिया कि मेरी मातृभाषा बंगाला है। तो बीरबल ने कहा, हुजूर, मैंने सबसे पहले एक रसोइयों को इस परदेसी के पास भेजा तथा मनपसंद खाना पूछा तो इस बहुभाषी ने बताया कि मुझे चावल और मछली बहुत पसंद है। अतः मैं समझ गया कि हो ना हो ये बंगाली है। फिर मैं दूसरी परख करने के लिए अपने एक सेवक को सुबह सुबह 5 बजे इसके दरवाजे के पास भेजा तथा जोर जोर से चिल्लाने के लिए कहा, जिससे इन महाशय की नींद टूट गई और गुस्से में सेवक पर बांग्ला भाषा में चिल्लाने लगे। और महाराज, व्यक्ति जब गुस्से में होता है तो अपनी मातृभाषा में ही चिल्लाता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुए और पुरस्कार दिया। दोस्तों, मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।